धर्म साहू, नगर पंचायत कोतबा, तहसील पत्थल गांव, जिला जसपुर के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। धर्म साहू, नगर पंचायत कोतबा, तहसील पत्थल गांव, जिला जसपुर। आए हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। एक बेलपत्र लेकर आ जाइए। मेरा भतीजा जिसका नाम दीपांशु साहू है, उम्र 22 वर्ष है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। दीपांशु साहू उम्र 22 वर्ष है, जिसे हल्का बुखार आया तब गांव के ही डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने दवाई दिया और आराम करने को कहा, किंतु उनका तबीयत खराब हो रहा था। तभी उसे लेनुगा के डॉक्टर साहब को दिखाया। टेस्ट में पता चला कि उसको पीलिया हो गया, डेंगू पॉजिटिव आया और टेस्ट में पता चला कि इसका बिलीरुबिन उसका बढ़ा हुआ है। अब क्या करें? गुरुदेव लेनुगा के डॉक्टर साहब को बताते हुए तब शरीर पूरा की पूरा उसका पीला हो गया था। तुरंत हम लोग उसको रायगढ़ के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती किए और दूसरा दिन उसका 30.10 मिलीग्राम आया। वह भी कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इसको दवा दे देते हैं। तब समझ में आया क्या करें। तब हम उसको रायपुर के कृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहाँ पर लेकर गए तब मालूम पड़ा कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया है और लीवर भी बेकार हो गया है। डॉक्टर ने उसको आईसीयू में डाल दिया और लीवर की व्यवस्था के लिए कह दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर बदलना पड़ेगा। हम लोग लीवर की व्यवस्था में लग गए और खूब आंखों में आंसू भरकर रोते रहे। डॉक्टरों के कहने पर लीवर ढूंढते रहे। तभी हमको एक लीवर का डोनर मिल गया और लीवर का डोनर मिला जो तुरंत बुलाने पर आहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना लीवर इस बच्चे को देने को तैयार हूँ। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। तभी डॉक्टर ने कहा कि इसका खर्चा लगभग 25 लाख रुपए होगा और 25 लाख का खर्चा होगा। तब हमारे समझ में नहीं आया कि अब करें तो करें क्या। ऑक्सीजन उसका बेकार होते जा रहा, डायलिसिस चालू कर दिया, लीवर डैमेज हो गया और लीवर देने वाला भी मिल गया, डोनेट करने वाला भी मिल गया। तभी उसी समय पर डॉक्टर के यहाँ पर कोई मरीज आया था और उस मरीज के कहने पर मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि शंकर के मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आ जाओ, जब तक डोनर आ रहा है जो लीवर देगा। एक बेलपत्र लेकर आ जाओ। धर्मपत्नी तुरंत कही और मंदिर शिव के गए, एक बेलपत्र लेकर आए, शंकर जी को जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अगर मेरा भतीजा आज की ही तारीख में ठीक होगा, जहाँ भी कथा हो रही होगी वहाँ मैं जरूर आऊँगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी करी, लीवर डोनेटर आ गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसी दूसरी जांच प्रारंभ हुई, इतनी देर में जो डायलिसिस हो रहा था, डॉक्टर ने कहा इसका डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन बढ़ने लगा और धीरे धीरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। लीवर काम करना प्रारंभ करा, डोनेटर देखता रहा और डोनेटर ने कहा कि अगर लीवर चाहिए तो मैं बैठा हूँ। डॉक्टर ने मना कर दिया, अब इसको लीवर देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लीवर ने काम करना, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। पूरी रिपोर्ट भी साथ में लगाया हूँ जो कि डॉक्टरों ने दी थी, जिसके अंतर्गत लीवर किडनी दोनों डैमेज हुई थी। साधु था, आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु। पत्र बहुत बड़ा है पर उन्होंने लिख दिया है, चैनल वाले वो भी बताओ। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पत्र बहुत बड़ा है। पढ़िए आप लोग, एलईडी पर पढ़ो। गुरुदेव पत्र बड़ा है लेकिन पढ़ लीजिएगा, साथ में हमने रिपोर्ट भी लगाई है। बहुत बड़ा पत्र, ठीक है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं पहले। अब एलईडी पर पढ़िए, पहले तुम लोग गाना चालू करो उस लाइन को।
दिख रही है? अब दया करो है मस्त रहूं तेरी, मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना वैभव, ना सत्ता, कुछ नहीं। भगवान को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, निर्मल केवल हृदय, और वो भी निर्मल। और देखो मेरे जसपुर छत्तीसगढ़ की जीजियों, ये आपके एक लोटे जल का ही प्रभाव है। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलो रे जसपुर वालों, आप इतने बड़े मेरे मदेश्वर महादेव का अभिषेक कर सकते थे क्या? जम के बोलो जरा, जम के नहीं। और आज कथा चालू हुई है तो भगवान तो स्नान कर कर आराम से नहा धोकर फिर बैठेंगे ना, तो भगवान शंकर ने अपनी व्यवस्था खूब कर दी। और ऐसे ही नहीं करिए, नगाड़े बजा बजा के दे गराज, और खुद तो नहाए, साथ में पूरे ग्राउंड में देख लो जरा, पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है जल ही जल से। और मैं आपको भी नमन करता हूँ, आपकी भक्ति को नमन करता हूँ, जो दिल से आपने कथा चालू हुई तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश हो रही है, लगातार बादल गरज रहे हैं और हवा चल रही है। उस बीच में आप लोग इतने प्रेम से, हम कहेंगे टीवी पर जितने लोग कथा देख रहे हैं, जरा देखो नज़ारा कि कितना पानी लगातार पंडालों में बह रहा है, तो भी आप लोगों की अविरल भक्ति, शिव तत्व आपके हृदय में विराजमान है। शिव तत्व, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और तुमने चढ़ाया बहुत ज्यादा जल, ये पक्का। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला। और बिंदुक भी गलत कार्य में पड़कर पानी में डूबकर प्राण छूट। चंचुला देवी को लगा पति चले गया, बड़ी दुखी, बड़ी। गांव के लोगों से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा काशी जा रहे। चंचुला देवी के मन में आया कि मुझे भी काशी जाना चाहिए। कभी नहीं गई, कभी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जीवन में अगर मन में भाव प्रकट हो जाए तुम्हारे कि मैं आज तक काशी नहीं गई, मैं आज तक कथा पंडाल में कथा श्रवण नहीं करने गई, नहीं गई, मैं आज तक बाबा धाम नहीं गई, बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने नहीं गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में एक बार ऐसा लक्ष्य बनाओ कि बाबा तू ऐसी कृपा करना, करुणा सागर है, कृपालु है, दयालु है, दया सागर शिव, कि मैं भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए काशी तक, मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम तक आ सकूं। ऐसी कृपा। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए।
गुरुजी मैं खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ। 2 पत्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे पत्र। किसी ने एक पत्र तो एक बहन ने लिखा, सोमेश्वरी रामेश्वरी डनसेना में रायगढ़ भूप देव पर से आई हूँ। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। मैं रामेश्वरी डनसेना रायगढ़ भूपदेव पर से आई हूँ। मेरा पति नकुल डनसेना गुरुदेव दो 2023 में मेरे पति को तकलीफ हुई और सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर कोई आराम नहीं लगा। आखिरी में मेरी बहन, छोटी बहन ने कहा कि एक काम करो कि तुम इनको रायपुर ले जाओ। रायपुर में लेकर गए। ऐसे कई इलाज उनके चलते रहे। रायगढ़ के भी हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह दिखाया, पर पति को आराम नहीं लगा। तब तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि गुरुदेव डॉक्टर हम भी जवाब दे देते। तब मेरी बहन ने कहा कि एक बार तू एक काम कर कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं नहीं जानती थी कि शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल लाती, पिला देती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जहाँ डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, आज मेरे बाबा ने मेरे पति को पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। गुरुदेव शिव शिव है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए, ये मेरा तीसरा पंडाल है जहां मैं मयाली जसपुर में कथा सुनने के लिए पहुंची। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। और एक पत्र एक बहन ने लिखा है, खरसिया जिला रायगढ़ से एक प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। लोग कहते हैं गुरुजी की रोज मंदिर जाओ और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ा कर आओ। मेरे घर के अंदर शिव जी का मंदिर है, तो क्या मैं घर में शंकर जी को जल चढ़ा सकती हूँ? तो मेरा बेटी से निवेदन है, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो आ जाइए बेटा, आ जाइए। मेरा उस बेटी से निवेदन है जो खरसिया जिला रायगढ़ से आई है। मैं निवेदन करूंगा बेटी से, अगर आपके घर में शंकर का शिवलिंग है या आपके घर में शंकर का मंदिर है तो आप अपने घर में शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा को तो जहां बैठकर जिधर बैठकर आप याद करोगे शिव उधर आप पर कृपा करें। ऐसा नहीं कि बाबा को दिखावे की जरूरत है। बाबा को तो केवल आपका जो निर्मल मन से 1 लोटा जल जो आप बाबा को समर्पित करते हो, निर्मल हृदय से, निर्मल मन से, शिव उसको स्वीकार करना, शंकर उसे स्वीकार। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केरी आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं, हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं। क्या
आम के पेड़ में मोर आया। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है। इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाए। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता, तोड़कर उसको फेंक देता उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियाँ आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे। परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सरी कि ये क्या करा, बताओ आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल, आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को, फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाता है। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। थोड़ी तकलीफ जीवन में, थोड़ा दुख जीवन में, थोड़ी परेशानी जीवन में अगर परमात्मा दे तो ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हो, कुछ अच्छा विचार कर कर रखा हो, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में धारण कर कर रखा होगा जो आज प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत मैं जशपुर के सभी श्रोता भाई बहनों को, इस जशपुर ज़िले के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि तुम्हारे पुण्य बड़े प्रबल हुए होंगे जो यीशु महापुराण की करा मधेश्वर नाथ के चरणों में जो हो रहे हैं। बहुत बहुत बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
क्या है तुम्हारा? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? मुट्ठी बांधे आए? जम के बोलो जरा, मुट्ठी बांधे आए जग में? हाँ, ये दुनिया के लोगों ने लिखा कि हाथ पसारे जाओगे, पर हम नहीं बोलते हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जग में, और साथ में लेकर जाओगे। फ्रीज नहीं, कूलर नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, एसी नहीं, पर तुमने जो कथा सुनी, तुमने जो भजन किया, तुमने जो दान किया, तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी गरीब की चिकित्सा की व्यवस्था करी, किसी को शिक्षा दिलाई, तुमने जो पुण्य करा है वो पुण्य कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा, तुम लेकर जाओ। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, कोई दूसरे के साथ नहीं। अपना किया गया अच्छा कर्म अपने साथ जाएगा। इसीलिए फिर कहें कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान को ढूंढने मत जाओ, अच्छे कर्म में लग जाओ, अच्छा कर्म करो। भगवान अपने को ढूंढता ढूंढता है। अच्छा कर्म करो, परमात्मा अपने को ढूंढता ढूंढता है, ढूंढता। अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। जब अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा क्यों नहीं आए? क्यों? वो कहते हैं, हाथी ने भगवान को पुकारा, टेर। हाथी ने भगवान को पुकारा, टेर लगा। केवल पुकारो उसको। आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप तीर्थ करने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप बहुत दूर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। उसको पुकार, उसको बुलाओ, आए। शिव पुराण कह रही है, बहुत सुंदर भाव। तुम्हारे पास अगर देने के लिए शंकर जी को कुछ ना हो, कुछ भी, शिव जी को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं, ना तुम्हारे पास श्रीफल है, ना लड्डू है, ना पेड़ा है, ना केला है, ना जाम है, ना एप्पल है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है। प्रसाद भी तुम्हारे पास में नहीं है। कुछ मत दो शंकर भगवान को, खुद शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। शिव तुमको अपना प्रसाद बनाकर अपने आनंद के साथ सुखी करना प्रारंभ कर देगा। सुखी शिव। अच्छा एक बात बताओ, जितने बैठे हो जसपुर की जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरे माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, सब उत्तर देना। भगवान का जो प्रसाद होता है उसको नाली में पटकते हो क्या? नहीं। गटर में, कहीं आड़ी टेढ़ी जगह। भगवान के प्रसाद को तुम गटर में नहीं पटकते, नाली में नहीं पटकते। भगवान के प्रसाद को तुम कहीं आड़ी टेढ़ी जगह नहीं पटकते। ईमानदारी से बोलना, केले शंकर जी के सामने गए तो वो प्रसाद बने कि नहीं बने? बोलो बोलो, जम के बोलो।
श्रीफल गया, क्या बन गया? प्रसाद। लड्डू गया, क्या बन गया? प्रसाद। दूध गया, क्या बन गया? प्रसाद। तुम शंकर जी के मंदिर में गए, तुम क्या बन गए? प्रसाद। जब भगवान शंकर का प्रसाद गटर में नहीं जाता, नाली में नहीं जाता, आड़ी टेढ़ी जगह नहीं जाता, तो जो शंकर के मंदिर जाता है वो भी जिंदगी में कहीं भटकता नहीं है, आड़ी टेढ़ी जगह नहीं जाता। भगवान के प्रसाद को गटर में कोई नहीं फेंकता, भगवान के प्रसाद को नाली में कोई नहीं फेंकता। उसी तरह शंकर के मंदिर जाने वाले को किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई उठाकर नीचे पटक दे। शंकर का भक्त वो प्रसाद है जो शिव के करीब है। श्रेष्ठ जगह जाए, अच्छी जगह है। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बाबा धाम नजदीक में है। बोल बम का नारा है, बहुत जोरदार। अब तुम्हारा क्या होगा? कालिया। अब तुम जो बीच में बैठे हो जरा पूरी दमदारी से बोलना, अच्छी एनर्जी से, इज्जत मत खराब कर देना, दमदारी से। बोल बम का नारा है, बहुत जोरदार। क्या बात है, लगा कि आवाज पहुंच गई बाबा धाम तक। निश्चित है। हर हर महादेव है। शिव को पुकारो, जो जो श्रेष्ठ है। भगवान के मंदिर में गया हुआ एक मिठाई, भगवान के मंदिर में गया हुआ एक श्रीफल, भगवान के मंदिर में गया हुआ थोड़ा सा सामान प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद नाली में नहीं जाता है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर रोज जाता है वो शिव का हो। मैं बिहार से आई हूँ, बिहार की रहने वाली हूँ, डेहरी आनसान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनुराधा जायसवाल है। कहीं बैठी हो अनुराधा जायसवाल जी तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर। बच्चा भी आया है के साथ में? नहीं आया? ठीक है, आप आ जाओ बेलपत्र लेकर। बेटे का नाम अंश है, गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था ये बेटा सुन नहीं पाए, कभी नहीं सुन सकता, इसके कानों की आवाज चली। बहुत दुखी थी। ऐसा कौन डॉक्टर जिसका हमने इलाज ना करवाए। मन से उदास हो गई। कान से बेटा सुन नहीं सकता, मशीन भी काम ना करेगी, अब करें तो करेंगे। तब मेरी दीदी बोली कि तुम आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो, बच्चे को भी सुनो। शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। डॉक्टर की दवाई अगर काम नहीं कर रही है तो शंकर की दवा तो काम करेगी, उस पर भरोसा। कहीं से अगर सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ और उस जल का पान करो। फिर निवेदन करूंगा, जब सारी दुनिया में जाकर अगर माथा रगड़ लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर एक रुद्राक्ष जरूर लेकर आना। वो जिंदगी सवार, जिंदगी से। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, कहीं से मिल जाए तो वो करो। रुद्राक्ष तो प्राप्त हुआ, जल शिवजी को चढ़ाया, बेलपत्र लाती, अपने बेटे को खिला देती। डॉक्टरों ने तो दे दिया सर्टिफिकेट कि ये सुन नहीं सकता, पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जल पिलाते 8 दिन के अंदर, आप पत्रों को LED पर पढ़ सकते हो, जल पिलाने के 8 दिन के अंदर मेरा बेटा कान से सुनना प्रारंभ कर दिया, उसके कानों की आवाज आ। 8 दिन भी नहीं हुए और मेरे बेटे की कान की आवाज 8 दिन पूर्ण।
मैं पत्र को देखिए, उस बेटी ने क्या लिखा है। डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, और मैं आज पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा सुनना प्रारंभ कर। आ जाओ। दीदी बोल रही हैं डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया था कि मेरा बेटा कभी नहीं सुन सकता, हम लोग आस छोड़ दिए थे कि क्या हमारा बेटा कभी नहीं सुन सकेगा। पर शंकर जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल, फिर निवेदन करूंगा, शिव जी के जल को सरलता में मत लो। अपने सनातन धर्म को पहचानो, शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। शिव के मंदिर जाना चालू करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दूसरे धर्म में पहुंच गए, हम वापिस शंकर के मंदिर कैसे जाएं? मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा। शरीर में बीमारी लग गई, अपने यहाँ का डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा, तो रायपुर जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो तो जम के। रायगढ़ जाओगे कि नहीं जाओगे? रांची जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर यहाँ का इलाज काम ना करे तो हमको रायपुर जाना पड़ेगा, राजगढ़ जाना पड़ेगा, रायगढ़ जाना पड़ेगा, हमको रांची जाना पड़ेगा। उसी तरह आप भले दूसरे धर्म के हो गए, पर यदि शरीर में रोग लग गया, तकलीफ हो गई, तो शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी तकलीफ में डॉक्टर समझ के जाओ। परमात्मा को ढूंढना नहीं चाहिए, परमात्मा को पुकारना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को आप जितने भाव से, जितने हृदय से, निर्मलता के भाव से पुकारोगे, ढूंढ उसको आवाज दोगे, आवाज लगाओगे, वो मिलेगा। कुछ नहीं आता आपको, ना आपको मंत्र आता है, ना आपको तंत्र आता है, ना आप पढ़े लिखे हो, ना विद्या है, ना आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है। मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं, ना हमारे पास में धन है, ना हमारे पास दौलत है, ना हमारे पास सत्ता है, ना हमारे पास वैभव है, ना हमारे पास बहुत सारा वैभव धन सत्ता कुछ भी नहीं है। पर याद रखना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर एक अच्छा दिल, एक अच्छा मन तो आपके पास में है, वो भगवान को देने का प्रयास है। अच्छा दिल, अच्छा मन भगवान को दीजिए, अच्छा हृदय परमात्मा को देने का प्रयास है। कितने करोड़पति हैं जिनको भगवान मिला? लिस्ट बनाओ, बताओ। कितने धनपति हैं जिनको भगवान मिला? धनपतियों ने भी अपना धन छोड़कर वन में जाकर निवास करा, भगवान को पुकारा, तब भगवान मिला, तब भगवान मिला। और एक आस अपने अंदर शिव को पाने की रखो। एक वो एक लाइन
भले किसी फिल्मी गीत की है पर वास्तवता वो देती है। वो कहते हैं ना, भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। दर्द है, दुख है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, एकांत हूँ, भीड़ है, सब में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कैसे भी हो, कष्ट आ गया जिंदगी में, बहुत दर्द आ गया जिंदगी में, बहुत दुख आ गया जिंदगी, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है। फिर वही वाली बात, भीड़ में तन्हाई में गहराई दर्द में तन्हाई में मुझे तुम। हे मधेश्वर नाथ, हे मेरे मधेश्वर बाबा, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, हे मेरे महाकाल बाबा, हे मेरे विश्वनाथ बाबा, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कोई दूसरा याद नहीं आता। जब तकलीफ आती है, जब कष्ट आता है, आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में कभी कोई तकलीफ आई तो पंडित जी के पास जाकर पूछा, पंडित जी बताओ एक्सीडेंट हो गया, पंडित जी वो बीमार पड़े, क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ने कहा एक काम करो, महामृत्युंजय के पाठ करो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी क्या बोले? महामृत्युंजय का पाठ करो। पंडित जी ने ये नहीं बोला कि राम रक्षा स्तोत्र करो, पंडित जी ने ये नहीं बोला कि गोपाल सहस्त्र नाम करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि श्री सूक्त करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि पुरुष सूक्त करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करो। पंडित जी ने पहला शब्द का क्या कहा? महामृत्युंजय का पाठ करो। तो फिर सीधी सीधी बात है ना, मुझे तुम याद आते हो। अपना मोबाइल उठाकर सबको फोन करते हो ना, कभी कभी एक झूठा फोन शंकर को भी कर लिया करो, कभी कभी। आप पूछोगे उनका नंबर आप दे दो, शंकर जी का नंबर आप दे दो तो हम फोन कर लेंगे। तो सब नंबर लिख लो, आज शिव जी का नंबर दे रहे हैं हम, सब लिख लो। उसका एक नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी पूरे मौसी को फोन लगाओ, मामा को लगाओ, काका को लगाओ, चाचा को लगाओ, फूफा को लगाओ, विधायक को लगाओ, सांसद को लगाओ, मंत्री को लगाओ, संतरी को लगाओ, कलंतरी को लगाओ, बहन को लगाओ, भाई को लगाओ। दिन भर सबसे बात करते हो, दिन भर व्यापारियों से बात करते हो। कभी 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 जैसे आपके घर के छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची, उसको खाना बनाना नहीं आता, क्या करती है? पापा के पास आके बैठती है, इतना छोटा छोटा सा खिलौना रख कर कहती, पापा मैं चाय बना रही हूँ, पीना पड़ेगा। पापा ने कहा बना दे बेटा। उसने अपना स्टोव लगाया, इतना छोटा सा उस पर बर्तन रखा, प्लास्टिक की इतनी सी कटोरी से उसने चाय छान कर इतनी छोटे से कप में प्लास्टिक के पापा को ला कर दे दिया। पापा लो चाय पियो। उसमें चाय नहीं है, खाली है, पर पापा से कहा पापा चाय पियो, और पापा उसके मन को रखने के लिए चाय पी लेते हैं। जब तुम्हारा पापा अपने बच्चों का दिल रखने के लिए खाली कप को मुंह से लगा लेता है, तो वो पापा भी एक बार फोन कर कर देखिए, तुम्हें दिल से लगा ले। वो पापा भी, वो बाप भी, वो पिता भी तुम्हें दिल से लगा। हर एक जरूरी काम भूला का मिलेगा। उसको
छोटे से बच्चा पापा मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। हमारे वो आशीष की गुड़िया है अभी का, छोटी सी, जब हम होली पर मिले उसको तो वो हमसे कहती है बड़े पापा मैं आपके लिए शरबत बना के ला रही हूँ। हमने उसकी मम्मी से पूछा बहू से, बेटा ये शरबत बना के अभी लाती है। वो गई, इतना छोटा सा प्लास्टिक का गिलास उठा कर लिया, ये कह लो पी लो। हृदय, दिल, प्रेम, बच्चों का दिल रखने के लिए वो प्लास्टिक का गिलास उठा कर पिया। फिर कहना पड़ा कितना जोरदार बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। उसका दिल खुश हो गया। बस कभी कभी मौका लगे सबको फ़ोन करा, सबको खबर करी, सबको दिल लगाया, सबसे बात करी। हफ्ते 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में कभी कभी उसको भी याद कर लिया करो, एक फ़ोन उसको भी लगा लिया करो। मंत्र उसका ही, बस उसका नंबर याद करके रख लो। किस किस को याद हो गया शंकर जी का नंबर? याद हो गया सबको नंबर? हाँ चलो बोल के बताओ क्या नंबर है? छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ एक दिन जीजाबाई ने कहा, शिवा सुन, तू शिव के मंदिर में जाकर शंकर को शीश नवाता है। तेरी माँ जीजाबाई ने भी तुझको शिव को शीश नवाकर पाया है। शीश नवाकर। जीजाबाई कहती है शिवा, जिंदगी में एक शिव और जिंदगी में एक सच्चा गुरु केवल पृथ्वी पर ही काम नहीं आता, जब प्राण छूटते हैं और हम जब उस लोक में जाते हैं तो वहां भी काम आता है। जीजाबाई कहती हैं अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से कि एक अच्छा गुरु और एक शिव, शिवा एक भगवान शंकर और एक गुरु जीवन में केवल मृत्यु लोक में ही नहीं उस लोक में भी काम आता है। और इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा दे रही है। इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा वर्णन कर रही है। छत्रपति वीर शिवाजी की कथा कहती है कि मुगलों ने बहुत आक्रमण करे पर छत्रपति वीर शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तब मुगलों ने तंत्र मंत्र वालों को बुलाया और तंत्र मंत्र वालों को बुलाकर बात करी कि इस छत्रपति वीर शिवाजी को अगर मारना है तो कैसे मारें। तो तंत्र मंत्र वालों ने कहा हमारे पास ऐसी विद्या है, हम उससे तुम्हें वहां तक ले जा सकते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मुगलों, हम तुम्हें छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष तक लेकर जाएंगे। तंत्र मंत्र वाले, विद्या करने वाले मुगलों का साथ देकर उन मुगलों की सेना को छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर तक ले गए। छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर जब पहुंचे और अंदर तलवार लेकर छत्रपति वीर शिवाजी को मारने के लिए जब अंदर प्रवेश करा, जैसे ही अंदर प्रवेश करा तो मुगलों ने क्या देखा कि तंत्र मंत्र के बल पर अंदर तक तो पहुंच गए थे, पर छत्रपति वीर शिवाजी सो रहे थे और उसी समय पर एक हाथ निकल कर आता है और वो हाथ उस छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर रखा जाता है और तलवार उतना असर नहीं करता।
मुगल वापिस गए और तंत्र मंत्र वालों से कहा कि तुम्हारे तंत्र मंत्र से हम वहाँ तक पहुँच गए, फिर ये मरता क्यों नहीं, इसको हमने तलवार मारी लगती क्यों नहीं। तो तंत्र मंत्र वाले कहते हैं कि इस छत्रपति वीर शिवाजी का जो गुरु है और शिव है वो मरने नहीं दे सकता। वो मरने नहीं देगा। इसलिए दुनिया के लोग उनको पुकारते हुए कहते हैं जय भवानी जय शिवाजी। समर्थ भगवान गुरु का हस्त और भगवान शंकर की अविरल भक्ति छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर हाथ की तरह रखी हुई। और जितने शिव भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को दिल से सुन रहे हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में आप लोग आए हैं, कंकर शंकर की धरा पर पहुँचे हैं, आप सब के सिर पर भी कुबेरेश्वर महादेव का हाथ बना हुआ है। जब आपके मोहल्ले के, आपकी सोसाइटी के, आपकी कॉलोनी के, आपके क्षेत्र के कोई छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे आसपास के बच्चे दौड़ दौड़ कर जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होंगे तो तुम्हें प्रसन्नता तो बहुत होती है, तुम्हें खुशी तो होती होगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे घर के आसपास के बच्चे एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं। और प्रत्येक शिव मंदिर, आज के समय का प्रत्येक शिवालय बड़ा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, शंकर भगवान के गुणगान से और शिव कृपा से सारे शिवालय आज के समय में सब पुराने से पुराना शिवालय हो चाहे नया से नया शिवालय हो, सब पूर्ण तरह से स्वच्छ, सुंदर और अच्छे बनते चले जाए। आपके क्षेत्र को देख लो, ये नांदगांव जिसका नाम है नांदगांव, ये नांदगांव नाम किसके बल पर है? नांदेश्वर महादेव के बल पर, नांदेश्वर महादेव के बल पर। इसी नांदगांव के पास में आ जाता है पिनाकेश्वर महादेव। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके क्षेत्र के आमदार जी पर हुई और उन्होंने वहां पर ऊपर जाने का रास्ता बनवाया और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज शिव भक्त उस मार्ग पर जा रहे हैं। शिव कृपा, ये सब करने के लिए, ये सब करने के लिए, ये भगवान शंकर का मंदिर बनवाने के लिए, शंकर के मंदिर को निर्माण करने के लिए, शंकर के मंदिर की रोड बनाने के लिए, शिवालय जनमानस में 55 साल तक जल नहीं था, जल लाने के लिए या कोई अच्छा कार्य करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर नहीं आता है। भगवान शंकर अपना ही किसी गण को भेज देता है जो इस रूप में काम करता है और कहीं ना कहीं किसी रूप में कार्य कर रहा है। कल हमारी बात चल रही थी वो भैया जी के भतीजे जी से, तो हम उनसे कह रहे थे तुम्हारे क्षेत्र में शंकर जी के बहुत सारे मंदिर बन गए होंगे अब तो वो बोल रहे थे कि गुरुदेव अन्ना जी पूरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आ जाए और वो कहे कि शिवालय बनना है, शंकर का मंदिर बनना है या देवालय बनना है, तो ऐसा कोई गांव खेड़े का व्यक्ति नहीं होगा जो वहां आए और कहे और उसका मंदिर ना बनता हो। शिवालय बनता ही बनता है, बनता ही। क्या करा था माता अहिल्याबाई ने? महाराष्ट्र की बेटी मां अहिल्याबाई होलकर
मालवा की महारानी बनी थी। और आज पूरा विश्व जानता है वो अहिल्याबाई होलकर की चरित्र को। आज पूरा विश्व जानता है अहिल्याबाई होलकर की कथा को, उनके वर्णन को। क्या करा था उन्होंने? केदारनाथ का मंदिर छिन्न हो गया, केदारनाथ का मंदिर बनवा दिया। 12 ज्योतिर्लिंग में जो मंदिर छिन्न हो जाता था उस मंदिर पर पहुंच जाती थी। और जाने दो, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर छिन्न हो गया तो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी अहिल्याबाई होलकर आगे रहकर बनवा देती है। 12 ज्योतिर्लिंग, भारत की भूमि के कई मंदिर हैं जो महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर जन्मी हुई मां अहिल्याबाई होलकर अपने बल से, अपने आनंद से मंदिर का निर्माण करवा देती है। मंदिर का जीर्ण मंदिर को श्रेष्ठ बना। और कितना साथ दिया भगवान शंकर ने। लोग कहते हैं मंदिर निर्माण से क्या होगा, मंदिर निर्माण से क्या होगा, मंदिर निर्माण से क्या होगा। हमारा शास्त्र कहता है, वेद और पुराण कहती है, जिस क्षेत्र में मंदिर निर्माण होता है समझ लेना उस क्षेत्र में सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता का निर्माण होता है। उच्च संस्कृति का निर्माण होता है, उच्च सभ्यता का निर्माण होता है, उच्च संस्कार का निर्माण होता है। मां अहिल्याबाई होलकर ने जब मंदिरों का निर्माण करा, अपने हाथ में शंकर का शिवलिंग लेकर चलती थी। किस किस ने दर्शन करें अहिल्याबाई होलकर जी के? माता अहिल्याबाई होलकर के फोटो का दर्शन कराए, चित्र का दर्शन कराए, मूर्ति का दर्शन कराए आप लोगों ने? क्या रहता था उनके हाथ में? जम के बोलो जरा। शंकर का शिवलिंग अपने हाथ में लेकर चलती थी। और हाथ में, और जब उनका पत्र किसी राजघराने में जाता था तो उस पर मां अहिल्याबाई नहीं, उस पर लिखा होता था शिव का आदेश। मां अहिल्याबाई के पत्र पर लिखा रहता था शंकर का आदेश, शिव का आदेश। युद्ध के मैदान में मां अहिल्याबाई होलकर को मालवा के उस क्षेत्र में चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। अहिल्याबाई होलकर अकेली बीच में अपनी सेना के साथ थी। सैनिकों के सरदार से पूछा, सेनापति से पूछा, क्या बात है, आज घबरा क्यों रहे हो? सेनापति कहता है, मां अहिल्याबाई होलकर से मां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से राजाओं ने आक्रमण कर दिया और अपन बीच में है। बीच में? बीच में? हाँ। मां अहिल्याबाई होलकर ने पूछा, तो घबराहट किस चीज की है? टेंशन क्यों? दुनिया टेंशन देती है, शिव मेंशन देते हैं। दुनिया टेंशन देगी, शंकर मेंशन देंगे। चिंता क्यों? किस लिए? किस बात के लिए? क्यों? सेनापति ने कहा, मां चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है। मां चारों तरफ से सेना है और बीच में अपन है। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चारों तरफ से सेना है, कोई चिंता का विषय नहीं है। चारों तरफ से सेना लेकर वो आए, उस सेना के पीछे चारों तरफ मेरा शिव विराजमान है। मेरा शिव। एक तरफ सोमनाथ है, दूसरी तरफ जाओ केदारनाथ है, तीसरी तरफ जाओ नागेश्वर, चौथी तरफ देखो तो रामेश्वरम। तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां चले जाओ, तुम्हारी जहां मर्जी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर हमारे सनातन धर्म की रक्षा करी है, शिव को बिठाकर। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, सेना जितनी है उनसे कहना चिंता ना करे। अगर चारों तरफ से सेना आ रही है तो उनके पीछे भी शंकर खड़ा हुआ है, टेंशन मत लेना। अपनी जिंदगी को आनंद में जीना, युद्ध की तैयारी करी जाए। चारों तरफ से सेना की तैयारी करी गई।
चारों तरफ सेना की तैयारी करी गई और माता अहिल्याबाई से कहा गया आप किस ओर लड़ोगी? मां अहिल्याबाई होलकर आप किस ओर से लड़ोगी? आप उत्तर जाओगी, दक्षिण जाओगी, पूरब जाओगी, पश्चिम जाओगी, आप किस ओर से लड़ोगी? मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी? नंदी पर बैठकर वो लड़ेगा, मैं तो खड़ी खड़ी देखूंगी। मां अहिल्याबाई होलकर कहती है कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी? लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शंकर, लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शिव, मैं तो केवल खड़ी खड़ी देखूंगी। अभी तक हमने शंकर की आराधना करी है, अब देखना है कि शंकर हमारे लिए क्या करता है। विपदा की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, दुख की घड़ी में ही मालूम पड़ता है कि तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया वो शंकर ने स्वीकार करा कि नहीं करा और हमारा कल्याण करा कि नहीं करा। क्यों घबराना? इसलिए घबराना, क्या सोचना, क्या विचार करना? क्यों घबराएं हम शिव के अधीन होकर चलिए, हम शंकर के अधीन होकर चले। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकता है? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकला, और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ, और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले, काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे, और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा।
बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है। कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा। एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, बहुत मेहनत कर रहे हों और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाई। एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी एक गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहां से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर दिल से कामना कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक कुंज सुंदरी की जगह जानते हो? ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है, ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहाँ से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर और घी के दिए का स्मरण करें। दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे, एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती। यहाँ फूल बत्ती बोलते, तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए। कथा कर रही है, समय आया माँ सती पहुंच तो गई थी भगवान शंकर के पास में, निवास भी करा था माता सती ने, पर कभी कभी कोई शब्द ऐसे हो जाते हैं जिन शब्दों में अभिमतता नजर आने लगती है, अहंकार। और सब कुछ आए शरीर में, पर कभी अभिमान अपने शरीर में मत आने देना, अपने मन में मत आने देना, अपनी दृष्टि में मत आने देना। अभिमान, अहंकार, अहम अपने भीतर ना आने।
अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों अहंकार में चले गए, तीनों अभिमत्ता में चले गए, तीनों अहम में चले गए। स्वयं लंकाधिपति रावण के सामने भगवान शंकर भी जाकर खड़े हो गए थे और रावण से कह दिया था, रावण तेरे सामने राम युद्ध करने के लिए खड़े होंगे। रावण सुन, अगर तुझे मुझसे कुछ चाहिए, कोई सहयोग चाहिए तो मांग ले। रावण अगर तुझे मुझसे कुछ सहयोग चाहिए तो मांग। रावण कहता है नहीं बाबा नहीं। भोलेनाथ जी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझ में वो बल है। सोने की लंका में रहता हूं, सोने के महल में रहता हूं, सोने के नगर में रहता हूं, और पूरा मेरा जितना परिवार है ये बहुत प्रबल परिवार है। बहुत सारे मेरे नाती पंती, मेरे भाई बंधु हैं, ढेर सारे असुर राक्षस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। शंकर भगवान तो बोले थे तुझे कुछ चाहिए तो बोल। क्या दिया जाए तुमको? तुम युद्ध करने के लिए जाओगे, तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो बोलो। पर रावण ने कह दिया कि महाराज मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सोने की लंका है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास में इतना वैभव है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं करूंगा तो करूंगा, क्या करूं मैं इसका? मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये वैभव, मुझे ये धन कुछ नहीं। और ना भगवान शंकर ने कहा वैभव और धन जाने दे, अगर तुझे युद्ध में राम तेरे सामने होंगे, रावण फिर समझ ले कि राम तेरे सम्मुख में होंगे, अगर युद्ध में कुछ चाहिए हो तो बोल। फिर भी शंकर भगवान के सामने रावण कहता है मैं बड़ा वीर हूं, मैं बड़ा प्रबल हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, क्या करूंगा मैं लेकर? समझाने का कार्य था भगवान शिव का। समझाने का काम था भगवान शंकर का। अगर कुछ लगता हो तो ले लीजिए, पर रावण अभिमत्ता में नहीं लिया। आखिरी में भगवान रावण को देने के बाद में फिर भगवान राम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे भगवान राम करते हैं, निर्माण कर कर सम्मुख में प्रकट करते हैं। शंकर भगवान राम जी के सामने भी आकर खड़े हो, राम जी के सामने। फिर आ गए और मेरे राम सम्मुख में, राम के सम्मुख में मेरे भगवान शंकर, राम के सम्मुख में मेरे शिव फिर सम्मुख में आ गए, फिर आए। मांगो राम तुम्हें क्या चाहिए? राम तुम्हें क्या चाहिए? भगवान राम से भगवान शंकर करे कुछ मांगना हो तो मांग लो। राम जी कहते हैं बस इतना सा वर मुझे चाहिए, इतनी सी कृपा कर दीजिए, इतनी सी दया कर दीजिए, इतनी सी करुणा कर दीजिए। भोले बाबा सामने युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण होगा, वो आपका भक्त है। सामने युद्ध के मैदान में, सामने आ जाओ मां, आपका डमरू हमको मिल गया था और आपके बहुत बहुत साधुवाद है। जो बच्चा ब्लड कैंसर से शांत हुआ था, मैनपुरी की कथा आपकी बहू श्रवण करी और बाबा दिए उसके लिए एक बहू के लिए दादी जी को बधाई हो। शंभू शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर स्वयं राम जी के सम्मुख में कर रहे हैं। राम जी मैं गया था लंकाधिपति रावण के पास में, मैं पहुंचा था रावण के नजदीक में, और रावण से भी मैंने कहा था कुछ चाहिए हो तो मांग ले। रावण ने कुछ नहीं लहा, कुछ नहीं लिया। राम जी आपके सम्मुख में भी मैं आया हूं, मांगो, बताओ आपको क्या चाहिए।
राम जी कहते हैं प्रभु कुछ भी नहीं, केवल सामने आपका जो शुभ भक्त होगा लंकाधिपति रावण, आपके सम्मुख में, मेरे सम्मुख में, मेरा सामने आपका एक शुभ भक्त होगा और उसके सामने मेरा और उसका युद्ध आपके सम्मुख में होगा। बस इतनी कृपा करना। भगवान राम शंकर भगवान से कहते हैं इतनी दया करना कि जब रावण के प्राण छूटे ना, बस इतनी कृपा करना कि उसको शिव धाम दे देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसको शिव धाम दे दीजिए। एक बार ब्रह्मा जी के भीतर भी, जैसे रावण को भगवान शंकर ने जाकर पूछा, राम जी से जाकर पूछा, रावण को तुम्हें कुछ चाहिए, सामने राम होंगे युद्ध में, तो बोलो कुछ दे दिया जाए। नहीं, राम जी से कहा कि तुमको कुछ चाहिए, तो राम जी ने केवल इतना ही मांगा कि रावण के जब प्राण छूटे तो शंकर भगवान आपका भक्त आपके धाम पर चले जाए। भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा ही एक क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमत्ता झांकी, ब्रह्मा जी के हृदय में भी एक बार कुछ अहंकार उत्पन्न, और फिर निवेदन है, ये थोड़ा सा जो अहंकार व्यक्ति के जीवन में जो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है तो वो पूरे करे धरे पर पानी फेर जाता है। थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहंकार। ब्रह्मा जी के भीतर भी अभिमत्ता थोड़ी सी प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के मन में आ गया कि मैं सृष्टि का पालन करता हूं, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, सब कुछ मैं हूं, सर्वस्व में हूं। तब भगवान नारायण ने उनको समझाया। भगवान नारायण ने उनको कहा आप ये सोचना बंद कर दो कि सर्वस्व आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। कई बार परिवार में भी ऐसा योग बन जाता है, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कई बार हम सोचते हैं, बुजुर्ग माताएं कई बार बातों बातों में कह जाती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए ऐसा हो रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई बूढ़ी माताएं कहती हैं अभी मैं बैठी हूं इसलिए सही चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो तुमसे कहे ना कि मैं मर गई तो भाव मालूम पड़ जाएगा, उनसे कहे तो आधे घंटे के लिए मरी जा। आधे घंटे के लिए जरा थोड़ा जमीन पर सो जाओ, हम भी देखें जरा कि घर सही से चलता कि नहीं चलता। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने मुख से मत कहो कि मैं कर रहा हूं। शिव पुराण की कथा कहती है कि करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा। 14 वर्ष तक मेरे भगवान राम वन में रहे। पूरे राम जी के वन गमन के समय पर अभी की शासन ने, भारत सरकार ने, वर्तमान के सरकार ने, मैं वर्तमान की इस भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या से लंका तक के बीच में राम पथ गमन बनाया गया है। आशीष जी आप कभी जाएंगे तो अयोध्या से राम पथ गमन बना हुआ है। गुप्ता जी वहां पूरे राम पथ गमन बनाया गया, भारत सरकार ने उसको बनाया।
और राम पदगमन को अगर आप दर्शन करेंगे तो राम पदगमन में जितने राम के मंदिर नहीं है, राम पदगमन में जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर शंकर जी के हैं। क्यों? क्या कारण है? उसका एक कारण था, जब दशरथ जी से विदा मांगकर भगवान राम चले, तो विदा मांगते हुए जब चलते हैं तो माता कौशल्या जी राम जी से कहती हैं, राम तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ में तो नहीं जा रहे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वन में तो नहीं जा रही, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे एक पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ वन में जा रहे हैं। प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, भगवान राम का प्रतिदिन का नियम था। एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे, निर्माण करते थे, पूजन करते थे। जब तक मेरे राम पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर लेते तब तक जल नहीं पीते थे। यही निर्णय अर्जुन का था, यही निर्णय युधिष्ठिर का था। जब तक पानी नहीं पीते थे, जल चढ़ाया राम जी ने, पूजन करी, फिर जल पिया। पार्थिव लिंग का निर्माण मेरे राम जी करे तो पूरे अयोध्या से लेके लंका तक राम पदगमन में जितने मंदिर हैं शंकर भगवान के, और सब मेरे राम जी ने जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन करते थे, वहां पर राम पदगमन पर राम जी के मंदिर का सुंदर सुंदर निर्माण हुआ। पूरे राम पदगमन में आप दर्शन करिए, भारत सरकार ने जो बना रहे हैं राम पदगमन, उसके अंतर्गत दर्शन करिए। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस राम पदगमन में भी श्रेष्ठ शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। अब शिव जितना तप से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, जितना बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान शंकर एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता। और मधुरा को ये मालूम पड़ गया, मधुरा ने जान लिया कि भगवान शंकर की पूजन शिव पर चढ़ाया गया, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ाया गया, एक लोटा जल, शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाएगी। शंकर की स्तुति खाली नहीं जाएगी। और बहुत जरूरी है, जितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हुए हो, आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं, और इस पवित्र मेरठ की भूमि पर जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, वो अपने अंदर एक बात उतार लेना, तुम अगर धर्म की रक्षा कर रहे हो, तुम धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, और तुम अगर धर्म को ज्ञात कर कर धर्म की रक्षा में लगे हो, तो एक दिन वही धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा और तुमको भी बचाने का प्रयास करेगा। आज चारों तरफ उपद्रवी लोग सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के जमाने में सनातन धर्म को नीचे की ओर ले जाया जा रहा है। भगवान की निंदा करना, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, शंकर जी की आराधना क्यों कर रहे हो, देवी जी पे चूनर क्यों चढ़ा रहे हो, देवी जी की आराधना क्यों कर रहे हो, क्यों शंकर जी की पूजन करते हो, क्यों देवताओं की पूजन करते हो। दुनिया के लोगों ने एक लक्ष्य बना रखा है कि सनातन धर्म के देवताओं को बदनाम किया जाए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द कहा जाए, और जब ये सनातन धर्म से हट जाएं तो हमारे अपने धर्म में इनको ले लिया जाए और इनके अपने धर्म में विराजमान कर कर इनको भी धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए। पर मेरठ वासियों और मेरठ की मेरी जीजियों, चिंता विषय नहीं है। चिंता इस बात की करना है कि आपके और हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन तो नहीं है। अपने घर के बच्चों को जैसे ड्रेस पहनाती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे बैग टांग कर देती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे टिफिन बना कर देती हो, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल भर कर दो, उसको भी शंकर के मंदिर पहुंचाना प्रारंभ करो। जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की देहली चढ़ता है,
जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की चौखट चढ़ता है, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम पर नहीं चढ़ता है। याद रखना इस बात। अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए कि हमारे घर के बच्चे आगे बढ़ें और मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचे। एक पत्र है और मैं बच्चे को धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए।